नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। का सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर करारा प्रहार देखने को मिला। पहले देश बांटा, अब लोगों को बांटने का काम कर रही है विपक्ष। खतरनाक सोच उनके डीएनए का हिस्सा है। जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र में बांटना, मजहब के आधार पर बांटना। इनको सत्ता मिली तो परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इनके लिए परिवार, खानदान ही देश है, बाकी कुछ नहीं है। जब जब सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा, जब सत्ता में नहीं रहते तो विभाजन और षड्यंत्र रचते हैं। अब इनके चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ उनके संबंध उजागर हो रहे हैं, तो ऐसे में छटपटा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज विपक्ष पर करारा प्रहार किया गया। एक तरफ शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, विकास की प्रक्रिया से सबको जोड़ने का प्रयास। यह अभियान लगातार पिछले 6 वर्षों से केंद्र की सरकार चला रही है। पिछले 3-3.5 वर्षों से प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इन सबके चेहरों को पहचानिए तो इनके लिए अपना परिवार और अपना खानदान ही देश है, वही समाज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं। और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उस समय फिर विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते। और अब तो इन लोगों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ इनके संबंध उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी यानी षड्यंत्र की एक साजिश देश के खिलाफ। जब पूरा देश श्री राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उमंग और उत्साह में था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उनका कहना है कि ये जो विपक्ष है और जो विपक्ष राजनीति कर रहा है, दरअसल ये राजनीति षड्यंत्र है और ये साजिश है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि ये देश को, समाज को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहते हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन था, क्योंकि लगातार विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री को, बीजेपी की सरकार को बांटने वाली राजनीति करने वाली सरकार कहते नजर आ रहे थे। लगातार सवाल सोशल मीडिया पर उठा रहे थे। आज ये सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पलटवार वाला बयान कहना चाहिए, ये कितना बड़ा पलटवार होगा विपक्ष के लिए, कितना सच को उजागर करने वाला होगा? वाजपेयी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। अपना वाजपेयी, मेरा सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है, क्योंकि ये सरकार में नहीं है। तो ऐसे में क्या आपको, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल किया कि क्या सरकार में नहीं हो तो षड्यंत्र रच रहे हो, तो क्या ये एक विपक्ष के लिए बड़ा सवाल है? यूट्यूब चैनल प्रताप बिल्डर्स पर तौर पर हम देखें जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, छोटी से छोटी और हर बड़ी चीज पर लगातार विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है, तो निश्चित है हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को देखेंगे तो 2017 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद बचाएगा जनता को, इसमें भी विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? ये तो हमारा काम विपक्ष में विरोध करना है जी, जनहित के मुद्दों को उठाना है। बिल्कुल, वो हम उठा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अपना ट्वीट किया। बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल हाथरस गया, बलरामपुर गया, अलीगढ़ गया, हाथरस गया,
तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के? आप अपने काम में फेलियर हैं और दोष मर रहे हैं विपक्ष पर। सरकार आपसे संभल नहीं रही है। अरे जाइए योगी नहीं, धर्मवीर साहब, यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम तो देखिए कामकाज कर रहे हैं, विपक्ष है, हम तो कामकाज कर रहे हैं, विपक्ष है जो हमें ना तो काम करने दे रहा है, ना माहौल वैसा होने दे रहा है जहां पर विकास दिखाई दे। इनकी सरकार के अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं, उन पर लगाम लगाइए योगी जी। विपक्ष को दोषारोपण करने से, और इस सवाल के जवाब पे तो वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने अधिकारियों की आदतें ऐसे बिगाड़ी हैं कि हमें थोड़ा वक्त लग रहा है उनकी आदतों को सुधारने में। हमने तो अनिवार्य रिटायरमेंट पे भेज दिया जो अपने आदतों को नहीं सुधार रहे थे। 50 साल की सरकार में नहीं आए हो, 5 साल की सरकार में आए हो, 3.5 साल पूरे हो रहे हैं आपके। तो ये योगी आदित्यनाथ के अच्छा, चौधरी साहब बने रहिए हमारे साथ। दिनेश सिंह जुड़ गए बीजेपी से। अब आपके जो सवाल थे उनका जवाब मैं उनसे ले लेता हूं। दिनेश सिंह साहब, आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं, आपका स्वागत है। चौधरी धर्मवीर चौधरी हमारे साथ हैं और प्रमोद तिवारी जी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों का यह कहना था कि आप कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं और असफलताओं का जो ठीकरा है वो विपक्ष के सर पर मढ़ रहे हैं। नहीं, ये कैसे कि हम अपने विफलताओं या सफलताओं को हमारी जो सफलता है वो भी हम अपने सर पे मरते हैं, हमारी कोई विफलता है तो उसको हम चिंतन और चिंता करते हैं और परिमार्जन कर हम आगे बढ़ते हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो अगर हमको कहीं जीत मिल रही है तो हम उत्साहित हो जाएं, कहीं हार मिल रही है तो हमको भूल जाएं। हम हमेशा चिंतन करते हैं और चिंता भी करते हैं और चिंतन और मनन के बाद जो हमसे गलतियां होती हैं उनका सुधार करके हम आगे बढ़ते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के हालात जिस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज क्या है कि देश और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से केंद्र में माननीय मोदी जी का शासन है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, आज तक कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं, कोई भी जातीय दंगे नहीं हुए। ये विपक्ष के पेट में सबसे बड़ा दर्द यही है कि आखिर में मोदी जी और योगी दिनेश जी, सीए एनआरसी के दौरान जो दंगे हुए थे उसको आप विपक्ष प्रायोजित कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे एक चीज बताइए कि लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद अपनी गाड़ी में आपत्तिजनक पोस्टर के साथ गिरफ्तार होता है तो उसको आप, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, हमेशा ये जात को बांटने का काम किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता जब नारा लगाते थे तिलक तराजू, चौधरी साहब बिल्कुल, मैं जरा चौधरी साहब से फिर सवाल ले लेता हूँ। चौधरी साहब, विपक्ष बैठकर कुछ कर नहीं पा रहा तो दंगे भड़का रहा है। देखिए, दंगे नहीं किसी को भड़काना चाहिए, लेकिन इसके राज्य में मारा गया कि कैसे एक सरकार को बदनाम किया जाए, जेल में मुंडा बजरंगी किसके राज में मारा गया, किसी के जर्द को मरहम लगाने बलात्कार महिला बच्चियों के साथ में किसके राज में हो रहे हैं? ये तो राम राज्य का वादा करके आए थे। तो क्या राम राज्य में तो मां सीता सुरक्षित थी रावण की कैद में, नफरत नहीं, लेकिन बाबा के राज में तो बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, बहन नहीं पैदा कर रहे हैं, मारी जा रही है। निश्चित तौर पर आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति करके उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक और जातिगत दंगों में ढकेलना चाहते हैं। आज मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग प्रताड़ित है। कौन जिम्मेदार है इसका? योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। और मैं दिनेश जी को बता दूं कि 2014 के बाद में देश में होने वाले 7 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। लगातार आप गिन लीजिए। उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थान क्या है ये भी बता देना। हमने मुंह की खाई है कि नाक की खाई है, लेकिन उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी कितने राज्यों में गई ये तो बता दे। समस्या इस बात की है कि ये लोग ये नहीं देखते हैं कि एक अंगुली उठा रहे हैं तो 4 अंगुलियां इनको भी इंगित कर रही हैं। अपनी तरफ नहीं देखेंगे। हम कभी भी समाज को बांटने का काम, आप कह रहे हैं मुसलमान परेशान, अगर ट्रिपल तलाक जैसे कानून को खत्म किया गया उसमें आपकी क्या रोल था, आपका क्या रोल था? बेचैनी आप में हुई, सारा मुस्लिम समाज आज खुश है। हम जो भी काम कर रहे हैं विकास के काम, धर्मवीर जी आपकी भी सरकार थी विकास के काम करती थी, लेकिन आप खोजते थे कि अम्बेडकर गांव कौन है। समाजवादी पार्टी काम करती थी तो खोजती थी लोहिया गांव कौन है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में सारे गांवों को एक समान रूप से देखा जा रहा है। सारे जाति, धर्म, पंथ और मजहब को एक रूप में देखा जा रहा है। जो भी विकास की योजनाएं
चलाई जा रही है वो सब तक पहुंच रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी और धर्मवीर आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सीधे तौर पर देखें तो ये स्थिति है कि आज विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है और सरकार विपक्ष को इसका दोषी बता रही है। इसके आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त की जाएगी। जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं और धमकियों की वजह से सुरक्षा पर फ्लीट बदला जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए निर्णय लिए गए। यूपी कैबिनेट ने तय किया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जाएगी। सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान उनकी फ्लीट और ज्यादा सुरक्षित होगी। कैबिनेट ने वर्तमान संरचना क्रम में परिवर्तन करने का फैसला किया है। सीएम की सुरक्षा का ऑडिट किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। सीएम को आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए की जा रही सुरक्षा की समीक्षा। मुख्यमंत्री कार्यालय के शीशे बुलेट प्रूफ करने का भी फैसला लिया गया था। सीएम की सुरक्षा प्लान सीआईएसएफ के सुझाव पर किया गया था तैयार। गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास में सुरक्षा व्यवस्था की और पुख्ता की जाएगी। सीएम आवास पर सीसीटीवी कैमरे और बैरियर भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो वहीं यूपी कैबिनेट से गोरखपुर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर हुए हैं और आपको बता दें गोरखपुर शहर में लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के डीपीआर को मंजूरी मिली है। शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। ये दोनों प्रस्ताव बहुत जल्द केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। करीब 4,672 करोड़ रुपए आएगी रेल ट्रांजिट परियोजना की लागत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मेट्रो रेल के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए थे। सर्वे के बाद डीपीआर तैयार किया गया जिसे मंजूरी दी गई। रेल ट्रांजिट परियोजना में 2 कॉरिडोर तैयार किए गए, प्रस्तावित किए गए। पहला कॉरिडोर श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक बनेगा। इसकी लंबाई 15.14 किलोमीटर की होगी। इस कॉरिडोर में 14 स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसड़ रेलवे चौराहे तक बनेगा। इसकी लंबाई 12.70 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशन होंगे। कैबिनेट ने गोरखपुर शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने अल्टरनेटिव एंड एनालिसिस रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिल जाने पर शहर के विकास में और ज्यादा तेजी आएगी। तो वहीं एक और खबर लखनऊ से, वर्दी नहीं पहनने पर जाएगी नौकरी। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम हुआ सख्त, ड्राइवर और कंडक्टर के वर्दी न पहनने पर होगी कार्रवाई। यूपी परिवहन निगम प्रशासन आदेश को सख्ती से लागू कराएगा। मुख्य प्रधान प्रबंधक ने मामले में जारी किया आदेश। 2 बार वर्दी में नहीं मिलने पर लगेगा 300 रुपए का जुर्माना। डिपो के एआरएम को पत्र भेजकर जुर्माने की धनराशि की कटौती वेतन से होगी। वहीं नियमित चालक परिचालकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले में यूपी परिवहन निगम 13 बिंदुओं पर बसों की जांच और चालक परिचालकों को वर्दी पहनने की अनिवार्यता को पूरी तरह से लागू कराएगा। इसी क्रम में मुख्य प्रधान प्रबंधक ने बिना वर्दी ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगाने के साथ नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। प्रदेश के किसी भी बस अड्डे पर किसी भी डिपो के चालक परिचालक अगर 2 बार वर्दी में नहीं मिले तो उनके ऊपर 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि संबंधित डिपो के एआरएम को पत्र भेजकर जुर्माने की धनराशि की कटौती वेतन से होगी। तो वहीं यूपी रेरा कर रहा बायर्स के साथ अनदेखी। बायर्स को अनदेखा कर बिल्डर्स के पक्ष में कर रहा है काम। यूपी रेरा ने बायर्स को दरकिनार कर दिया। बिल्डर्स की संस्था नरेटको अध्यक्ष आर.के. अरोड़ा की मांग पर विचार का आश्वासन है। बिल्डर्स के साथ इस वेबिनार में रेरा के अध्यक्ष राजीव सिंह, मेंबर बलविंदर कुमार शामिल होंगे। और आपको बता दें कि बिल्डर्स ने कामकाजी बंदी के वक्त को 0 पीरियड घोषित करने की अपील की थी और जिस प्रोजेक्ट के जिस हिस्से का बकाया है उसे ही सील करने की अपील की है। बिल्डर्स की इस डिमांड पर बायर्स की आपत्ति। इससे बिल्डर्स को तो राहत मिलेगी लेकिन बायर्स के लिए आफत होगी। संवाददाता खालिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, यूपी रेरा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, ये आरोप किन तथ्यों पर आधारित हैं? जी, यूपी रेरा का अभी कुछ दिन पहले एक वेबिनार हुआ था बिल्डर्स के साथ, जिसमें बिल्डर्स ने डिमांड की थी कि उनको जो जिस ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था उसमें जो है उनको 0 पीरियड दिया जाए और उनके वो प्रोजेक्ट जिन पर बकाया है उन्हीं को सील किया जाए यूपी रेरा की तरफ से, जिसको लेकर बायर्स के इस तरीके का आक्रोश है और रोष भी है। बायर्स का कहना यह है कि बिल्डर्स को अगर इस तरीके की छूट दी जाएगी तो बिल्डर्स फिर से जैसे पिछली सरकारों में बेलगाम रहे हैं दोबारा से उनको यही छूट दे करके और बायर्स को ही नुकसान होगा। इसलिए बिल्डर्स को किसी तरीके का कोई भी 0 पीरियड या इस तरीके की कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।